भैया इसमें करना क्या है? बेटा ये जो इक्वेशन है ना, 8x + 7/15 +3x + 7/10, इसमें आगे इज इक्वल टू 2 है, इज इक्वल टू 2। वो आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। ये क्वेश्चन आधा छपा हुआ है, आगे इज इक्वल टू 2 लिखा हुआ है, आप में आपको उसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। सारे बच्चे कैमरा ऑन करके बैठो, कैमरा के सामने बैठो, आपका पूरा फेस दिखना चाहिए। कैमरा आगे वॉल को टिका के रखो। दो जुड़वा बहने जल्दी सॉल्व करो। ये क्वेश्चन नंबर 1 डालो वापस आज का। बच्चे मस्त खेलने को एंजॉय ले रहे हैं, नेट के अलग थैंक यू बोला। हो गया भाई। चलो सब बच्चों हो गया, अपन सॉल्यूशन देखते हैं इसका। अपन बहुत ज्यादा तो रुक नहीं सकते। 8x + 7/15 हो गया भैया। वेरी गुड जी। हो गया भाई। सारे बच्चे स्क्रीन पे ध्यान दे तो बड़ा अच्छा होगा, तुम्हें समझ आएगा, तुम्हारे पूर्वजों का भला होगा। देखो 8x + 7/15। आने वाली पीढ़ियों का, तुम लड़की है, तुम्हारे लिए भी है, तुम तो खेलते नहीं। हाँ आकाश, तू तो लगे सबसे पहले जाके बैठती जैसे। 3x + 7/10। एक दिन हम गर्ल्स का रखने का, एक दिन बोले। टाइम आने का तो रुक जाओ, हम ट्यूशन के बाद करेंगे, ट्यूशन आधा घंटा कोर्स। कौन सी बैच की गर्ल्स में खेलती? ये वाला लिख लिया मुझे क्वेश्चन। अभी ध्यान से देखो, अभी हम एलसीएम लेंगे। बच्चों कोई भी बच्चा अगर तुम में से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करता है तो मैं उसके घर पे आके उसको गोनी में भर के रेलवे स्टेशन में पार्सल डाल के कश्मीर भेज दूंगा, जहां से वो पाकिस्तान चले जाएगा। ठीक है, फिर रुद्र गोकू के अलावा तुम्हारी जिंदगी रहेगी, वो तुम्हें बचा के ला पाएगा या नहीं। लेकिन बच्चों तुमने कभी भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब 10 को इधर मल्टीप्लाई, 15 को इधर मल्टीप्लाई, 15 और 10 को नीचे मल्टीप्लाई, ये नहीं करना। तुम बच्चों ने स्मार्टली खेलना, तुम बच्चों ने एलसीएम लेना, तुम बच्चों ने 15 का टेबल बोलना और सोचना कि 15 के टेबल में ऐसा कौन सा नंबर आता है जो 10 के भी टेबल में आता है। वो नंबर 30 है। 15 के टेबल में 30 कब आता है? टू जा। और टू के टेबल में, 10 के टेबल में 30 कब आता है? थ्री जा। बच्चों टू के नीचे कुछ भी नहीं लिखा था, इसका मतलब 1 लिखा था। 1 के टेबल में 30 कब आता है? 30 जा। 1 30 जा 30। बच्चों मैथ्स में नीचे हम जो भी मल्टीप्लाई करते हैं वो ऊपर भी मल्टीप्लाई होता है। हमारे ट्यूशन में एक बच्चा है जिसका नाम है कृष्णकांत चौहान। उस बच्चे के अनुसार 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8, 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3, 2 1 जा 2 और 2 15 जा 30, ऐसे हमें कर देना चाहिए। अगर ऑनलाइन बच्चों में भी कोई सिमिलर बालक है कृष्णकांत चौहान जैसा, तो कृपया वो बच्चा हमारा ट्यूशन छोड़कर चले जाए और पाकिस्तान में जाए। देखो, तो बच्चों हम क्या करेंगे, आराम से वापस एक बार बताओ। बोला आज सिद्धेश गुजराती पूरे तन मन धन से ध्यान दे रहा है, कल तो ध्यान ही नहीं दे रहा था, आज मैं उसको बताता हूँ। सिद्धेश ने पूछा कि भैया मुझे अभी तक कुछ भी समझ नहीं आया। सिद्धेश ने बोला कि भैया आपने क्वेश्चन लिखा उतना मुझे समझ आया, आगे का समझाओ। तो मैं एक बार वापस समझाता हूँ, ध्यान से देखना। ऑनलाइन बच्चों, तुम में से जो भी अभी तक ध्यान नहीं दे रहा था वो बड़े ध्यान से देखना। सिद्धेश, मैं तुझे एक राज की बात बताता हूँ।
जब भी हमारे पास नंबर्स आते हैं, हमने सारे डिनोमिनेटर देखना, फ्रैक्शन के, इक्वेशन के, कोई भी क्वेश्चन आते हैं, हमने सारे डिनोमिनेटर्स को देखना और मन ही मन सोचना कि क्या होता अगर हम 15, 10 और 1 तीनों आतंकवादियों को एक साथ ही उड़ा देते। तो तीनों को एक साथ उड़ाएंगे कैसे, क्योंकि तीनों तो अलग अलग लोकेशन पर रहते हैं। तो तीनों को एक साथ उड़ाने के लिए तीनों को एक जगह लाना पड़ेगा, कुछ तो प्लानिंग करनी पड़ेगी जिससे ये सारे के सारे एक ही फंक्शन में आ जाए और ईद के फंक्शन में एक साथ आ जाए, एक ही मिसाइल में तीनों का गेम ओवर, एक तीर से तीन निशाने। तो हमको सोचना पड़ेगा कि ब्रह्मोस मिसाइल मारने के पहले इन तीनों आतंकवादियों को कौन से सेम ठिकाने पर लाया जाए, क्योंकि ये आतंकवादी है, ये बिजी होते हैं, इनका एक स्केड्यूल होता है, ये रोज स्टडी करते हैं कि इंडिया पे हमला कैसे करना है। ये तेरे जैसे है क्या आराम से बैठे हैं कि रील देखते बैठे हैं, शॉर्ट्स देखते बैठे हैं? नहीं, इनकी प्लानिंग चल रही होती है, ये पूरा स्टडी और टाइम टेबल फॉलो करते हैं। तो हमने इन तीनों का टाइम टेबल में से एक फ्री दिन ढूंढ के निकालना है जिस दिन ये तीनों एक साथ आ सकते हैं। तो 15, 10 और 1 का एलसीएम क्या होता है, तुझे ये समझ आता है? 15 के टेबल में, 10 के टेबल में और 1 के टेबल में सेम इच नंबर एक साथ जल्द से जल्द कौन सा आता है? 13 नहीं, 30। 15 के टेबल में 30, 30 कब आता है? टू जा। 10 के टेबल में 30, 30 कब आता है? 3 जा। और 1 के टेबल में 30, 30 कब आता है? 30 जा। सिद्धेश बबुआ, हम नीचे जिससे मल्टीप्लाई करते हैं ना, ध्यान रखना ऊपर उससे करना पड़ता है। ऊपर कौन लिखा है? ऊपर लिखा है बबुआ 8x+7, ऐसा वैसा कोनो ना ही लिखा है, 8x+7 लिखा है। और वो जो 2 से हमने नीचे मल्टीप्लाई किया ना, वो जो 2 से हमने नीचे मल्टीप्लाई किया ना, उस अक्खे 2 से हमको अक्खा ब्रैकेट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अक्खा ब्रैकेट। खाली 8x को करा तो नहीं चलता, खाली 7 को करा तो नहीं चलता, दोनों को करना पड़ेगा। तो 8x मतलब 8 लड्डू, 8 लड्डू को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 लड्डू का डबल कर देंगे तो 16 लड्डू हो जाएंगे, 16x हो जाएंगे। और 2 को यदि 7 से करेंगे तो 7 2 जा 14 होगा। उसी प्रकार सभी ऑनलाइन बच्चों ध्यान देना, नीचे हमने 10 को 30 बनाने के चक्कर में, एलसीएम लेने के चक्कर में 3 से मल्टीप्लाई किया ऑनलाइन बच्चों। तो 3 से हम ऊपर 7 को भी मल्टीप्लाई करेंगे और 3 से हम 3x को भी मल्टीप्लाई करेंगे। 3x इंटू 3 कितना होगा बच्चों? 3x, 3 लड्डू इंटू 3, 3 3 जा 9 और x का बचेगा बेटा x। और बेटा 7 3 जा भी होगा, 7 3 जा 21। सिद्धेश गुजराती तुम्हारी बत्ती बूझ रही है बेटा, थॉमस एल्वा एडिसन की जैसा अपनी बत्ती जगाओ, ध्यान दो बेटा। 30 ऊपर भी मल्टीप्लाई होगा, ऊपर कौन बैठा है? 2, 32 से भी मल्टीप्लाई होगा, 32 जा 60। वेरी गुड सिद्धेश गुजराती। उसके बाद में 16 और 9 ऐड हो जाएंगे, 16 और 9 ऐड कर सिद्धेश। एक तीर से दो निशाने गलत मारे तो, 25। तेरा जैसा यूनिक बच्चा आज तक नहीं देखा। 14 और 21 को ऐड कर बेटा। 35 को बेटा उठा के उस साइड में फेंक दे, उस साइड में शत्रु की तरफ फेंकेगा, फुल स्पीड से वो जाएगा और माइनस का 35 हो जाएगा। 60 - 35 कितना होता है बेटा? 60 - 35, वापस से पूछ रहा हूँ बेटा तुझे, एक बार प्यार से पूछ रहा हूँ बेटा, अच्छे से सोच ले तू, अच्छे से सोच ले, लास्ट टाइम पूछ रहा हूँ तेरे को मैं। बरोबर बेटा, वेरी गुड। मुझे लगा तू मुकरेगा और फिर इन 3 आतंकवादियों के साथ मैं तुझे भी ब्रह्मोस से उड़ा दूंगा। 25x की वैल्यू 25 हो गई बेटा। x की वैल्यू क्या हो जाएगी सिद्धेश? 20, ये वाला 25 है ना, कौन सा वाला? राइट साइड वाला, वो वैसे ही रहेगा। और जो लेफ्ट साइड में 25 था ना, वो उस साइड में डिवीजन में चले जाएगा, मतलब 25/25 हो जाएगा। और सिद्धेश बेटा 25/25 कितना होता है? 1 होता है। सब बच्चे ध्यान रखना, 25/25 कितना होता है? 1 होता है। सिद्धेश को अगर बात समझ आई तो तात्या तुझे तो समझ आई ही होगी। डू यू अंडरस्टैंड? डू यू अंडरस्टैंड? वेरी गुड, तुम्हें समझ आया? वेरी गुड। अथर्व, गौड़ी, कृष्णा, चौहान, जल्दी लिखो। एक बेचारा ऑनलाइन बच्चा कैमरा ऑफ करके बैठा था, उस बेचारे को भनक भी नहीं थी कि वो रिमूव कर दिया जाएगा। वार्निंग देने के बाद भी वो बेचारा ऑनलाइन बच्चा अपना कैमरा ऑफ ही रखता था। अचानक से एक बच्चा
रिमूव हो गया और 23 पार्टिसिपेंट से जूम मीटिंग में 22 ही पार्टिसिपेंट बचे। एक दूसरा ऑनलाइन बच्चा इस सारे मंजर से अनजान अपना कैमरा ऑफ रखता था। वो दूसरा बेचारा ऑनलाइन बच्चा न चाहते हुए भी मीटिंग से रिमूव होने वाला था, लेकिन समय रहते उस बालक ने अपना कैमरा ऑन कर लिया और नीले नीले चश्मों वाला वो बालक, सफेद सफेद दीवार के पीछे बैठा वो बालक बच गया। रुद्र गोकू, क्या हलचल कर रहे हो? क्या दुश्मन की तरफ से कोई खबर आई है? आसमान नीला हो गया, मतलब पीला हो गया। रुद्र गोकू, अपने बंदूक के तोहफे लेके तैयार रहना, हमला कभी भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन बच्चों, तुम सब बच्चों की स्क्रीन के ऊपर 5 रुपए के लिए अगला क्वेश्चन ये रहा। 3 plus x 5 upon x is equal to 2। सोच लो बबुआ जल्दी से, तो मैं देख रहा हूँ। हमारे पास सेकंड नंबर का क्वेश्चन है 3 upon x plus 5 upon x is equal to 2। इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? इस क्वेश्चन को बड़े आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। 3 upon x और 5 upon x दोनों में डिनोमिनेटर कॉमन ही है, दोनों में डिनोमिनेटर x ही है, तो हम दोनों का एक ही डिनोमिनेटर रखेंगे। क्योंकि दोनों का एक ही डिनोमिनेटर है, हम उसको एक ही बार लिखेंगे x को, और ऊपर दोनों को ऐड कर देंगे। 3 + 5 अथर्वकांत गौड़ी, 3 + 5 हो गया 8 इज इक्वल टू 2। ये हमारे पास आ गया 8 upon x इज इक्वल टू 2। अब x को सॉल्व करने के लिए रुद्र गोकू, कहीं तुम्हें अपनी कमांडो ट्रेनिंग याद तो नहीं? 8/2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी चिल्लर पार्टी? x की वैल्यू हो जाएगी 4। समझा क्या? बड़ा आसान क्वेश्चन, बड़ा टाइम पास क्वेश्चन। आगे चले। बबलिया और बबलियो, अगला क्वेश्चन ये रहा तुम्हारी स्क्रीन के ऊपर। x/2 plus x/4 plus x/8 is equal to 7। रॉन्ग आंसर, रॉन्ग आंसर, रॉन्ग आंसर। वेरी गुड, राइट आंसर। सात्या का आंसर पहली बार बरोबर। पक्का हो गया? डन। भैया x इज इक्वल टू 8। ओके जी। भैया x इज इक्वल टू 8। भैया x इज यस इक्वल टू 8। x इक्वल्स सब टू बच्चे, 8। यस 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 यस। भैया x देखो इक्वल हम टू लोग ना बेटा एलसीएम लेंगे। 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 4 से। सबको 8 बनाना है। 4 को 8 बनाने के लिए उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से। और 8 तो 8 ही है, उसको किससे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। नीचे इसको 4 से किया तो ऊपर x को भी करना पड़ेगा। 4 इंटू एक्स 4x। बेटा नीचे सेकंड वाले को 2 से किया तो ऊपर x को भी करना पड़ेगा। 2 इंटू एक्स 2x। और बेटा ये 8 के ऊपर x है वो x ही रहेगा। 4x + 2x + x होल अपॉन 8 इज इक्वल टू 7।
बेटा 4x प्लस 2x प्लस x कितना हो जाता है मालूम है? वो हो जाता है 7x। 7x अपॉन 8 इज इक्वल टू 7। अब 8 को ऊपर भेज देंगे, 7 को नीचे ला लेंगे। 7x अपॉन 7 इज इक्वल टू 8। 7 7 कट गया, x इज इक्वल टू 8। बात समझ आई? बड़ी बड़ी आसान सा ये क्वेश्चन था। भैया फिर वो साइड का एलसीएम मतलब नहीं लिया। ले सकते हैं, अगर उधर भी 8 बना दिए, ऊपर भी 8 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो सब जगह का 8 मल्टीप्लाई हो जाएगा और इधर ऐड होके बन जाएगा 7x। 7x इज इक्वल टू 56। x की वैल्यू हो जाएगी 56 अपॉन 7, जो कि हो जाएगी 8। वापस से आंसर 8 आ जाएगा बबली। सबको समझ आया? हितांशु तुम्हें भी समझ आया? अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखना है। अथर्व पाटिल गौड़ी। जल्दी करिए, सारे ऑनलाइन बच्चे भी जल्दी जल्दी करिए। Sum of two-digit number and number found by reversing the digit। किसी भी 2 अंक के नंबर और उसके पलटी, वो 13 का उल्टा 31, उन दोनों का सम, सम मतलब एडिशन, उन दोनों के एडिशन हमेशा किससे डिविजिबल रहेगी? 11। छोटा सा कोई भी एग्जांपल मन में ले लो। मन में अगर तुमने ले लिया, एक डबल डिजिट नंबर बोल जल्दी, मन में ले। 45 को उल्टा कर दिया 54। 99, वो 9 से भी डिविजिबल है, 11 से भी डिविजिबल है, मालूम नहीं किसको टिक करे। तो दूसरा नंबर लेना, गंदा नंबर बोले कदम। 92 का उल्टा 29। 2 और 9 121। 11 का स्क्वायर होता है ना, समझा क्या? बोल। छी गंदे। 154, ये भी 11 से डिवाइड होता है बबुआ। आंसर 14 आता है। 14 11 जा 154। समझ आया? तो किसी भी टू डिजिट नंबर एक्स वाई को, किसी भी टू डिजिट नंबर एक्स वाई को जब ऐड करेंगे वाई एक्स से, उल्टे नंबर से, तो आंसर हमेशा जो भी आएगा ना, डिवाइड बाई 11 रहेगा। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों होता है? क्यों भला एक नंबर और उसके टू डिजिट नंबर और उसके उल्टे का रिवर्स का सम 11 से डिविजिबल क्यों रहता? क्योंकि देखो 31 है, उसको हम लिख सकते हैं 30 प्लस 1। तो एक नंबर है एक्स वाई, उसको हम लिख सकते हैं 10x प्लस वाई। या बच्चों 31 को हम लिख सकते हैं 3 × 10, 30 प्लस 1। सामने टेंस प्लेस पे 3 लिखा था, तो उसको 3 को मैंने टेंस प्लेस पे था तो 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 10 सा। तुम्हें 54 समझ आता है क्या बेटा? 54 50 प्लस 4 होता है ना बेटा? और क्या 50 5 10 होता है प्लस 4। 4 वंस प्लेस पे है ना, तो सिर्फ 4 वन जा। 5 टेंस प्लेस पे है ना, तो 5 10 जा। बात समझ आ रही है क्या तुमको? तो मेरे पास अगर एक नंबर है एक्स वाई, क्या मैं उसको लिख सकता हूँ 10x प्लस वाई? उसका उल्टा कर दिया वाई एक्स। 13 का उल्टा कर दिया 31। 13 को मैं लिख सकता था 10 + 3, उल्टा कर दिया 31। 31 को मैं लिख सकता हूँ 30 + 1। तो वाई एक्स को मैं उल्टा करके लिख सकता हूँ 10y + x। ऐड कर दो दोनों को, एक्स वाई दोनों नंबर का एडिशन कितना हो जाएगा? 10x और x 11x। 10y और y 11y। तो 11x + 11y, 11 कॉमन ले लो, x + y। यह संख्या हमेशा किससे डिवीजन हो जाएगी? 11 से डिवीजन हमेशा हो जाएगी। x और y की कोई भी वैल्यू रहे, 11 11 तो कटने ही वाला है।
तो यह संख्या का भागाकार हमेशा 11 से होगा ही होगा, ये मेरी भविष्यवाणी भी। मैं समझा बेटा तेरे को, लिख ले बेटा। मोक्ष लई खुदू खुदू हंसू राहिला, काय बात है मोक्ष, आज तुझे खाने में मैगी तो नहीं मिल रही? नहीं लगता है काव्य वापस घर आ गया, इसलिए तो मोक्षा खुदू खुदू खुश है। मोक्षा का प्लान सक्सेसफुल हुआ। अभी दोनों जन फुल दबा के फ्री फायर खेलेंगे और दुकान से धीरज मामा के पास मैगी मांगने जाएंगे। तब धीरज मामा उनको बोलेगा, बच्चों काजू बादाम खाओ, मैगी नहीं मिलेगी। यही प्लान है ना मोक्षा? सारे बच्चे ये वाला हो गया, लिख लिया, समझा के लिखा? अय शमड्या समजून लिहिलं का नक्की? पायवर का लासूरगाव लिहिलं का? आताराव पाटील गवळी इफ x-3 is small than 2, बेटा x-3 ये 2 से स्मॉल है भीम्या, माइनस का 3 जब उधर जाएगा ना बेटा, उधर जाके +2 हो जाएगा। तुझे समझ आया भीम्या? तू लिख रहा था बेटा, कैसे तुझे समझ आएगा? तुझे समझ आया बेटा? अच्छा तो बेटा ध्यान से सुन भीम्या, ध्यान से सुन, इस देश को तेरी जरूरत है भीम्या। x-3 लेस देन 2 है भीम्या, x-3 लेस देन 2 है भीम्या। माइनस का 3 उस तरफ जाएगा, उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस का 3 हो जाएगा। साइन तो बदलेगी नहीं, साइन यही थी, साइन यही है। 2 + 3 कितना होगा भीम्या? मुझे एक बात बता भीम्या, ऐसा जब हम लिखते हैं लास्ट में, इसका मतलब क्या होता है इस चिन्ह का? इक्वल टू, इक्वल टू लात घालू एक कंबर में तेरे? प्यार से पूछ रहा हूँ भीम्या, बड़ा कौन है, छोटा कौन है, ग्रेटर कौन है, लेसर कौन है, बिगर कौन है, लार्जर कौन है? ओके भीम्या, तुझे समझ आ गया। तो अगर x 5 से छोटा है तो क्या वह 5 हो सकता है? लड्डू की हाइट भीमा से छोटी थी, नचा की हाइट भीमा से छोटी थी, तो क्या नचा की हाइट भीमा जितनी हो सकती है? जब बोला जा रहा है कि नचा की हाइट भीमा से छोटी है, तो फिर नचा की हाइट भीमा के बराबर कैसे हो सकती है? नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती बेटा। तो अगर x लेस देन 5 है तो x 5 के इक्वल हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? तो फिर क्या हो सकता? तो फिर x का क्या हो सकता? तो क्या क्या हो सकता है वो? अगर वो 5 से छोटा है तो तो उसकी वैल्यू क्या है, वैल्यू नंबर बोल। भैया 3 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, भैया ये हो सकता है 0 नहीं हो भैया सकता। तो 5 से छोटा कुछ भी हो सकता है, 5 से छोटा कुछ भी। अब कौन से ऑप्शन में 5 आ रहा? ए और बी में आ रहा ना 5, उड़ा देने का उसको बॉम्ब से। अल्लाह अकबर, ध्यान रख, ठीक है? अल्लाह का नाम लेके उड़ा देना बेटा बॉम्ब से, ध्यान दे। समझ आ रहा है बेटा? अल्लाह का नाम लेंगे तो चाकू मारो तेरे को, अल्लाह का नाम लेके चाकू मार दो। इधर ध्यान दे बेटा, बोलो। एक्स और डब्ल्यू के बीच में जो सी है उससे हमें लेना देना नहीं। डब्ल्यू का मतलब होता है होल नंबर, होल नंबर मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ब्ला 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 ब्ला। ठीक है, हमको बोल रहा है एक्स का आंसर होल नंबर में आएगा। भैया वो एस अपने के स्कूल के टीचर को बस ले जा। भैया वो एन के बाद जो एस है उसके बाद क्या है? उसके बाद डब्ल्यू है बेटा, हाँ उसके पहले। एक्स है बेटा उसके पहले। उन दोनों के बीच में
ई है बेटा, ई। अरे तान मत लो, एक्स मतलब होल नंबर, ऐसा उसका मतलब है बेटा। एक्स की वैल्यू 5 से छोटी है। काला काला बॉक्स दिख रहा है तुमको? दिख रहा है काला काला बॉक्स? अभी अभी बना है, ताजा ताजा। एक्स की वैल्यू 5 से छोटी है, तो क्या उसकी वैल्यू 0 1 2 3 4 हो सकती है कि 1 2 3 4 हो सकती है? हमें बोला जा रहा है एक्स होल नंबर है, तो होल नंबर में 0 भी आता है ना, इसलिए हमारा 0 1 ऑप्शन 2 डी 3 4 ऑप्शन डी। नितांशु कंट्रोल, बैक करो नितांशु। तो क्या होशियार होता है? सी डी दोनों। कृष्णकांत चौहान, समझ आ रहा है तुमको? ये लिखा नहीं, ऐसा मैं क्यों बोलूं? ओ, लिखने के नहीं क्यों भैया? हाँ, लिखने का नहीं। लिखना था ना बेटा, लिखा नहीं क्या? लिखते रहने का। आप बोलते, आप बोलते देखो इधर ध्यान दो, अभी अभी कोई भी बच्चा लिखेंगे नहीं बोला क्या? इधर ध्यान दो सब बच्चे। क्वेश्चन तो अभी प्लस का 3 है ना, उसको उधर फेंक दिया, प्लस का 3 उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का 3। उधर बच्चों पहले से माइनस का 8 बेटा है, माइनस का 8 और माइनस का 3 दोनों हो जाएगा माइनस का 11। ध्यान रखोगे बच्चों, इधर हो जाएगा 2x। अभी बच्चों क्या होगा, ये 2 है, ये 2 उधर जाएगा डिवीजन में, और x की वैल्यू -11/2 से बड़ी हो जाएगी। बी में 11/2 की पॉइंट में वैल्यू क्या होती है? 11 से छोटा क्या होता है? 10/2 क्या होता है? वेरी गुड भी में, होशियार हो गया भी में। तो उतना भी ढ नहीं भी में, जितना बच्चे तुझे समझते हैं, तो उतना ढ जितना तू खुद को समझता है। तू खुद को ढ समझता है भी में? नहीं, मतलब तू ढ नहीं है, तू होशियार है। कस का है अथर्व पाटिल गवड़ी? एक्स की वैल्यू -5.5 से बड़ी है, लिखना चाहते हो? मिट जाएगा ये, तो लिख लो, बोलते फिर। लिखो जल्दी लिखो। ओ भैया, पांचों को फिर लिखा नहीं था, फिर मारो मत भाई। ओ भैया बोलते -5 एक्स की वैल्यू -5.5 से बड़ी है बेटा, लिख लो जल्दी से। भैया पूरी स्क्रीन दिखा कृष्णकांत गौड़ी, अभी ट्रू कॉलर का नोटिफिकेशन आया तो तेरा गेम ओवर बेटा। क्या? उज्ज्वल है हाँ बेटा, लिख बेटा जल्दी। पूरी स्क्रीन दिखाओ ना। उसको तब नहीं सुना देता, उसको ऐसे सुना देता। कृष्णकांत, कृष्णकांत शिंदे गौड़ी, कृष्णकांत विकास शिंदे गौड़ी। जल्दी जल्दी हो गया, सबका हो गया, सारे बच्चों ने लिख लिया। अब टाइम पास करके हो गया भैया। भैया 2 मिनट। लिखो जी लिखो। मैं बस एक इतना लिखने के लिए 2 मिनट 120 सेकंड। श्वास लीजिए अथर्व पाटिल गौड़ी, श्वास। कृष्णकांत शिंदे लिखो। हो गया सबका ये? सारे भैया बच्चे ध्यान से सुनना। का क्वेश्चन दिखाओ ना, 6 वाला। हाँ जी, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। हमारी एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन -5.5 आई, मतलब सारे बच्चा भी ध्यान देंगे। एक था नंबर लाइन पे 0, फिर था -1, फिर था -2, फिर था -3, फिर था -4, फिर था -5, फिर था -6, और -5 और -6 के बीच में आता था -5.5। हमारी एक्स की वैल्यू -5.5 से बड़ी है, यानी कि जो मैंने रेड रेड कलर का सर्कल बनाया, इसमें हमारी एक्स की वैल्यू आती है। हमारी एक्स की वैल्यू -7 हो सकती है क्या? नहीं, -7 और अंदर जाके आता है, और अंदर जाने के मैं बाद। तो प्लस में भी तो -7 रिजेक्टेड। -6 हो सकती है क्या? नहीं। -8 हो सकती है क्या? नहीं। तो क्या होगी? -5 होगी, जा सकती है, बिल्कुल लिख सकते हो बेटा। इसका आंसर सी ऑप्शन है। इसका क्वेश्चन लिखना है। क्वेश्चन नंबर 6 नोट डाउन कर लो। Which of the following
नंबर लाइन ड्रॉ कर लो, नंबर लाइन। भैया हमने पहले सॉल्व कर लिया। हाँ ना, ठीक है ना, तो अरे नंबर लाइन ड्रॉ कर लो, ऑप्शन लिख लो, लास्ट में चेकिंग तो होगी इस बुक की। आपने पांचों क्वेश्चन निकाले तो बात है ना, हम मार नहीं देंगे। ऑल इंडिया रैंक 6। अथर्व पाटिल शिंदे, क्या तुम्हें ये क्वेश्चन समझ आया? मतलब तुम अथर्व पाटिल शिंदे। सारे बच्चे अगला क्वेश्चन सॉल्व करिए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। रेड सर्कल जितना क्वेश्चन है। जल्दी सॉल्व करिए सारे बच्चे, सारे बच्चे मन के अच्छे, गणित में अच्छे। 10 से इक्वल है, मैं 10 से छोटा। ओ भैया भैया इक्वल है, ग्रेटर और इक्वल है ना? दिमाग लगाओ, दिमाग दिमाग। वाइब्रेटिंग मोड। हाँ भैया। एक बार की बात है, बच्चों ने 7 का एलसीएम ले लिया। क्या है? X equals to or greater। और टाइम जो साइन के नीचे कौन सी रंग है? एक बार की बात है, श्लोक दूत नाम के बच्चे ने अपना माइक बंद कर दिया। छोटे छोटे प्यारे प्यारे येड़े बच्चों, अपना कैमरा ऑन रखो, कैमरा के सामने बैठो। अच्छा 10 भी आ सकते हैं, मैंने एक ने देखा था, 3 देखा देगा तो ये गलती में था तो चल गया। देखो क्यों क्या करते हैं, हो गया भैया। देखो अपन सॉल्व करते हैं सब बच्चों, इधर ध्यान दो। अपन ने क्या किया, एक जगह पे डिनोमिनेटर 7 था, 18 के नीचे 7 लगाया, उसको मल्टीप्लाई बाय 7 किया। 12 के नीचे 7 लगाया, उसको मल्टीप्लाई बाय 7 किया। एक्स के नीचे 7 लगाया, उसको मल्टीप्लाई बाय 7 किया। इससे क्या हुआ मालूम है, ऊपर बना 3x। 18 7 सब बोल भी मैं, मुझे भी नहीं आता, तेरे भरोसे सब कुछ बोल भी मैं जल्दी। भी मैं 12 7 सब बोल जल्दी, मुझे लर्निंग है। भी मैं 7x बोल, मुझे लर्निंग है। हमारे पास में इतना आ गया, 3x माइनस 126 इज लेस देन 84 माइनस 7x। बच्चों हम x और x एक साइड में करेंगे, माइनस के 7x को उठा के इस साइड में लाओ, वो इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 7x, 3x प्लस 7x हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू। बच्चों माइनस का 126 उधर से इस तरफ लाओ, वो इधर आके प्लस का 126 हो जाएगा। उधर बच्चों 3x प्लस 7x 10x होगा, जो कि लेस देन इक्वल टू 84 और 126 210। तो बच्चों x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू रहेगी 21, x की वैल्यू इक्वल भी रहेगी 21 के, और स्मॉल भी रहेगी। इसको बोलने देना तो तुम बोलना नहीं था, अभी चाकू घुसने वाला था पेट में। जल्दी लिखो, भैया जल्दी लिखो। भैया वेरी गुड, बोलो जी। भैया एक्स की वैल्यू इक्वल भी और स्मॉल भी कैसे?
बेटा ये ना इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चन है, हम हमेशा लीनियर इक्वेशन छुड़ाते हैं ना, लीनियर इक्वेशन या सिंपल इक्वेशन, ये लीनियर इन इक्वेशन है, ये सिंपल इन इक्वेशन है। एक मैथ में रहता है इक्वेशन, दूसरा रहता है इन इक्वेशन, जिसमें एक में रहता है इक्वल टू, दूसरे में रहता है इन इक्वल टू। ओ भी ताई का लाड़ होते हुए, ओहो, ठीक है भैया। क्या वो भी ताई उतना अभ्यास करती है कि उसका लाड़ किया जाए? पूछता है भारत। ब्रेकिंग न्यूज। रुद्र गोकू, बॉर्डर से क्या खबर है, रिपोर्ट दीजिए। कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। ओ माय गॉड, प्रार्थना करो रुद्र गोकू के लिए, वो हमसे डिस्कनेक्ट होने वाला है। प्रार्थना करो कि वो दुश्मन के हाथ लग जाए और वहां जाके सारे दुश्मनों को मार दे, क्योंकि उसको इसी की ट्रेनिंग मिली है। 100 दुश्मनों के बीच अगर रुद्र गोकू है, तो रुद्र गोकू उन 100 दुश्मनों से मार खाएगा। ये लिख लिया सबने? मीर गुजराती, ध्यान दो। एक्स की वैल्यू लेस देन 21, 7 की वैल्यू ये हो गई। 7th क्वेश्चन का ये आंसर आ गया। सारे बच्चे जल्दी से एक रिलेशन ढूंढो, कल ढूंढा वही 6। 60 और 120 180 दिखा, 90 और 90 180 दिखा, 75 105 180 दिखा। तो क्या रिलेशन होगा कृष्णा? सब शांत बैठो। गणित में क्या लिखेंगे बेटा, जल्दी बोलो, नहीं तुम्हारा। क्वेश्चन लिखने से पहले हमको वो लिख लो, क्वेश्चन लिख लो, अच्छा रहता है। रिलेशन बोलोगे कृष्णा? क्या संबंध है एक्स और वाई में, क्या रिश्ता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है? बोल बबुआ। ये हाँ, वेरी गुड। तो 60 और 120 में डबल का रिलेशन है क्या? 75 2 105 होता है। लास्ट में देख, क्या 92 2 90 होता है? नहीं, तो इन दोनों में कुछ दूसरा संबंध है, दूसरा सोच कृष्णा। 120 प्लस 60 80 होता है। हाँ ना भाई 80 होता है। 80 नहीं आज कट कर दो भैया, पोस्टर लगाइए भैया। क्या होता है 120 और 60? काट दो भैया, पोस्टर लगाएंगे। अरे पोस्टर लगना चाहिए। अरे बराबर 180 होता है भैया। दूसरा वाला को ऐड किया तो क्या होता है? दूसरों को ऐड किया वही था। तो क्या लिखेंगे रिलेशन? इनको सबको भूल जा, जो दिख रहा है तुझे अभी उसको सोच। एक्स और वाई दिख रहा है, एक्स और वाई का रिलेशन क्या लिखेंगे, सोच। x is equal to 180 minus y. ओ लो 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 लो। अरे ऐसे मत बोलो रे। जल्दी बताओ। वो भी तो आज बड़ी खुश है, वो भी को एक भी क्वेश्चन नहीं आ रहा, लेकिन वो खुश है। हमें सबको जिंदगी में वो भी के जैसा खुश रहना चाहिए, कुछ आए ना जाए, खुश रहना चाहिए। बोल कृष्णा। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180, यह रिलेशन है कृष्णा, ध्यान रहेगा। हाँ तो क्या मुझे लिखना है? बेटा सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन क्या? और क्वेश्चन दिखाओ ना। जिन बच्चों को क्वेश्चन लिखना है, क्वेश्चन लिख ले, जल्दी से लिख ले। जीवन के बाद जीवन के बाद टेबल बना भाई, टेबल बना। अरे जीवन के बाद ओ भैया जीवन के आगे क्या है? जीवन टेबल। आपने ऐसे 3 क्वेश्चन रखे, तीनों में 180 चाहिए। ओए भिडू लोग, ओमकार भी रुटे, लीला का तू
रयन जांबड़, क्या तुमने लिख लिया है? आंसर आंसर हाँ हो गया क्या? 9th नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करो जल्दी, बड़ा आसान है। क्वेश्चन भी लिखना है, क्वेश्चन तो लिखना ही है। क्वेश्चन लिख लो। इफ I इज इक्वल टू PTR अपॉन 100 देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू। नीचे दिए गए में से कौन सच्चा है? ए ऑप्शन में आर अकेला है, आर को अकेला करके देखो। जो क्वेश्चन में तुम्हें दिया है रेड रेड कलर में, उसमें आर अकेला करके देखो, क्या ए ऑप्शन आता है कि नहीं आता है? बी ऑप्शन में टी अलग है, टी। तो तुम जो तुमको रेड सर्कल में दिया है उसमें से टी अलग करके देखो, देखो कि क्या जो बी ऑप्शन है वही आता है। तुम पाओगे कि ए और बी और सी सब सही है। आंसर ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। मैं एक सॉल्व करके बता देता हूँ तुमको। आई की वैल्यू P इंटू टी इंटू आर अपॉन 100 है। PTR चिपक के बैठा है, मतलब मल्टीप्लीकेशन है। अगर हमको P की वैल्यू ढूंढनी तो T और R जो मल्टीप्लीकेशन में है उनको हम डिवीजन में भेज देंगे, T इंटू आर आई के नीचे। अब हमारे पास बचा P अपॉन 100। अब बच्चों 100 जो है वो है डिवीजन में, वो जाएगा ऊपर आई से मल्टीप्लाई होने। आई इंटू 100 कितना हो जाएगा? 100 आई। और बच्चों नीचे हो रहा था T इंटू आर, वो कितना हो जाएगा? TR। P की वैल्यू आ जाएगी 100 आई अपॉन TR। बात समझ आई सबको? पक्का समझ आई सबको? आगे पीछे ऊपर नीचे श्रावणी तुझे समझ आई पक्का? नक्की सबको? बड़ा ही टाइम पास क्वेश्चन था। ये वाली वर्कशीट सडनली बहुत ही इजी लग रही है। सारे बच्चे जल्दी से सॉल्व करके बताओ क्वेश्चन नंबर 10। ऑप्शन की जरूरत नहीं है अथर्वकांत पाटिल। क्वेश्चन नंबर 10 लिखना है और सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 10 लिखो। ऑनलाइन बच्चों तुम्हारा नोटबुक फ्लिप करके दिखाओ, क्वेश्चन नंबर 10 कैसे लिखा है तुमने। लिख लो और फ्लिप करके बताओ कैमरा। ऑनलाइन बच्चों जल्दी से क्वेश्चन नंबर 10 लिखो। भैया देखो। हमको जी की वैल्यू ढूंढनी ना, पहले हम जी को ही तो अलग कर देते, फिर हमें ढूंढना भी आसान जाएगा। तो देखो 100 हमारे पास नीचे भी बैठा था, मैंने उसको ऊपर फेंक दिया, वो उधर जाके हो गया 100s। और मेरे पास सी मल्टीप्लीकेशन में था, मैंने उसको नीचे डिवीजन में भेज दिया। 100s अपॉन सी इज इक्वल टू 100 प्लस जी। मुझे जी को अकेला करना था, इसलिए प्लस के 100 को मैंने उधर भेजा, उधर जाके वो माइनस 100 हो गया। 100s अपॉन सी माइनस 100 इज इक्वल टू जी।
अब एस और सी की वैल्यू हम डालेंगे। एस की वैल्यू 495, 100 इंटू 495, 49500 अपॉन सी 450 माइनस का 100, ये सब कुछ हमारे पास में है। 49500 अपॉन 450, 00 कट हो गया। 4950 अपॉन 45, हमारे पास आंसर बचा 110 माइनस 100, लास्ट में आंसर हमारे पास बचा 10। सबका आंसर आया क्या 10? यस, दिस वाज द करेक्ट आंसर। कोई बच्चा लिखना चाहता है लिख ले, चलेगा चलेगा। अगर तुमने डायरेक्ट वैल्यू डाले फिर जी को सॉल्व किया तो भी चलता है, दौड़ता है, भागता है, घूम फिर के तो सॉल्यूशन एक साथ ही आ जाएगा। पक्का समझ आ गया? आगे चले? भैया 2 मिनट। ओके, लिखो लिखो। क्या सेवेंथ के बच्चों को ये एक्सट्रीमली हार्ड जा रहा है? जो बच्चे 6th से 7th में आए हैं, क्या उन्हें सच में ये सर दर्द लग रहा है जो चल रहा है पिछले कुछ दिनों से नहीं मैथ्स? भैया। अगर किसी भी देखो, किसी भी 6th से 7th में आए वाले बच्चे को प्रॉब्लम होना, तो तुम मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करो, तो मैं दोपहर में तुम्हारे लिए 1 घंटा पर्सनल ट्यूशन रख सकता हूँ। तुमको जो डाउट आ रहा है मैं क्लियर करके पर्सनल सेशन में दे सकता हूँ। आज भी 4th का एक बच्चा था, उसको उसके पर्सनल डाउट के लिए मैंने दोपहर में उसका 1 घंटे पर्सनल क्लास लिया है। तो कोई भी जान दो अभी यार। आओगे आओगे तुम मदद को, कल बोला था मैं पक्का। तुम दोपहर में आओगे 1 से 4, 2 से 4। 1 से 4, 4 घंटे गाना है, फिर भी 1 बजे तो 4 घंटे गाना था, 4 घंटे नहीं, तो मैं 2 से 5। ये देखो क्वेश्चन नंबर 11 जल्दी सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 11 बड़ा इजी, जल्दी लिख लो। क्वेश्चन नंबर 11 लिखो, पहले नोटबुक में लिखो, जल्दी से नोट डाउन करो सारे बच्चे। नीरव जी आपको दिख रहा है पीछे तक क्वेश्चन? ओमकार मालवे और ओम बिड़ोटे, जल्दी लिखो। किसी का आंसर आया? अगर ऑनलाइन ऑफलाइन में किसी का आंसर आए तो जल्दी ओरली बोल देना। देखो फिर मैं तुमको क्वेश्चन समझाऊंगा। भैया 55। मैं बोलते हैं घर पे क्या बोलते हैं फिर? लड्डू, लक्ष्य, अथर्व पाटिल, सॉल्व करिए। बेटा बड़ा आसान प्रश्न है। हमें n इंटू एन के लिए ये फॉर्मूला दिया है और 5 इंटू 5 के लिए पूछा है। तो हमें n की जगह 5 की वैल्यू रखनी। पहले n है तो हमने 5 रखा, फिर n+1 है तो हमने 5+1 रखा, फिर 2 टाइम्स 5 होता है 10+1 तो हमने वो रखा और डिवाइड बाई 6 किया। 5+1 हो गया 6, 10+1 हो गया 11, डिवीजन में था 6, 6 और 6 कट गया, 5 11 हो गया 55। यस यस यस, एकदम यड़ा पाना। भला ये लिखो, मैं तुम्हें क्वेश्चन का अर्थ समझा के देता हूँ, जल्दी लिखो। क्वेश्चन का अर्थ तुम में से एक भी बच्चे को नहीं समझा। इंग्लिश में वो क्वेश्चन जो बोल रहा है द नंबर ऑफ स्क्वायर इन n/n नेटवर्क, ये समझा क्या तुमको? नहीं वो छोड़ दो, तुम्हें सिर्फ क्वेश्चन का ये लाल वाला हिस्सा समझा क्या?
तुम्हें दिमाग में दिखा n बाय n का नेटवर्क मतलब क्या होता है? n मल्टीप्लाई n समझ आता है तुमको? ओ मारो दे, लिख ले बेटा जल्दी। सब बॉयज ने लिख लिया? अथर्व पाटिल, कृष्णकांत शिंदे, ये हो गया। अभी n बाय n नेटवर्क का मतलब समझो। एक बार की बात है, भीमा के पूर्वज जंगल में मैथ ढूंढने गए थे। जंगल में चलते चलते उनको रास्ते पे एक स्क्वायर पड़ा हुआ मिला। उसके बाद उनको इतने सारे स्क्वायर पड़े हुए मिले। इसको बोलते हैं 1 into 1, इसको बोलते हैं 2 into 2, इसको बोलते हैं 3 into 3, इसको बोलते हैं 4 into 4। समझ आ रहा है क्या? इनको बोलते हैं n×n नेटवर्क। साथ ही इसको बोलते हैं नेटवर्क ग्रिड। अगर लिखना है तो लिख लो जल्दी नोटबुक में। तुम्हें बोला जा रहा है 1 by 1 के इसमें तुम्हें कितने स्क्वायर दिख रहा है? नंबर ऑफ स्क्वायर एक ही दिख रहा है। तुम्हें 2 by 2 के इसमें कितने स्क्वायर दिख रहा है? तुम्हें 3 by 3 के इसमें कितने स्क्वायर दिख रहा है? तुम्हें 4 by 4 के इसमें कितने स्क्वायर दिख रहे हैं? भैया बोलो जी। अगर ये पैटर्न ऐसे चलतेगा 5 by 5 का इसमें तो 25 दिखना चाहिए ना। हाँ बेटा, फिर हमारा कैसे आया? क्योंकि हमें एक अलग फॉर्मूला दिया गया था। वो इस नेटवर्क ग्रिड के लिए नहीं था, वो एक इमेजिनरी नेटवर्क ग्रिड के लिए था। भैया बोलो जी। भैया मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस भेजे थे ना। मैं अलग से दोपहर में डिस्कस कर लूंगा। ओके। यस। सबने लिख लिया इतना? ये 12th क्वेश्चन लिखो पहले, 12th क्वेश्चन। और क्या इस 12 नंबर के क्वेश्चन को देख कर तुम इसका लिख कर इसका पढ़कर आंसर बता सकते हो क्या? देखो, इसको इक्वेशन में लिखना है, इक्वेशन में। पहले इंग्लिश में लिख लो जल्दी से।
भैया TSA मतलब टोटल सरफेस एरिया। क्या? लोग बाबू पलटन जाके आपकी मेमोरी रिबूट हो चुकी है। आप जल्द से जल्द लासुर स्टेशन वापस आओ। आपका हमें धूत हॉस्पिटल में इलाज करना पड़ेगा। सारा खर्चा मैं उठाऊंगा, बस आप जल्द से जल्द आओ। आप टीए से भूल कैसे गए? कृष्णा, सोहम, सगळे 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 कॅमेरा ऑन करा। नागपूर मंडळी कॅमेरा ऑन करा। कृष्णा बाबू कैमरा ऑन करिए। बच्चों सबका आया क्या? बड़ा सिंपल है। द टीएसए ऑफ अ क्यूबॉइड इज, इधर देखो टीएसए, अरे टीएसए इज मतलब क्या? इज मतलब इज इक्वल टू ट्वाइस, ट्वाइस बोला ट्वाइस द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ब्रेड्थ हाइट टेकन टू एट अ टाइम। टेकन टू एट अ टाइम मतलब लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों का प्रोडक्ट नहीं करना। तीनों में से तीन जन है ना एलबीएच, एक समय पे दो दो जन लेना। एक बार एलबी लेना, एक बार बीएच लेना, एक बार एलएच लेना। टेकन टू एट अ टाइम, प्राप्ति सौंदर्य, टेकन टू एट अ टाइम का मतलब होता है कि एक समय पर दो जन लेना। तो हमारे पास टीएसए का आंसर आता है 2 टाइम्स एलबी प्लस बीएच प्लस एचएल। ये तो फॉर्मूला तुम गधों को लर्न नहीं होगा, लेकिन ऐसा पढ़ के भी तुम्हें आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ए। भैया मुझे समझ नहीं आया। आयुष जी, हमें इस प्रश्न को इंग्लिश में पढ़ के वापस से सॉल्व करना था, मैथ्स में लिखना था। हमें बोला था कि द टीएसए ऑफ अ क्यूबॉइड, कुछ तो भी बात है, टीएसए बोला है, टीएसए, जिसको हमें बोला गया कि टीएसए को ए लिखना, ए। तो ये ए इज मतलब होता है बेटा इज इक्वल टू, ट्वाइस मतलब डबल, डबल किसका? डबल द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मतलब प्रोडक्ट का सम करना है। प्रोडक्ट करना मतलब मल्टीप्लीकेशन करना है पहले और फिर सम करना है। मल्टीप्लीकेशन आयुष जी कम से कम कितने जनों में होता है? कम से कम दो जन में होता है ना। वन, आयुष जी आप मुझे आंसर बताओ, 2 मल्टीप्लाई का आंसर कितना होता है? बताओ आयुष जी। टू मल्टीप्लाई का नहीं आता ना। कुछ भी नहीं आता, कम से कम दो जन तो लगते हैं मल्टीप्लीकेशन में। तो हमको बोल रहे हैं प्रोडक्ट हाँ। लेना है किसका किसका? लेंथ ब्रेड्थ हाइट का। तो हमने लगे एलबीएच लिख लिया, लेकिन उन्होंने बोला एलबीएच मतलब तीनों को मल्टीप्लाई मत कर दो, टेकन टू एट अ टाइम, एक टाइम पर टू जनों को मल्टीप्लाई करो। तीन जन है ना एलबीएच, तीन जन है ना एलबीएच, तीनों में से दो को लो। पहले एलबी को ले लो, एल इंटू बी, फिर बी एच को ले लो, बी इंटू एच, फिर एल एल और एच को ले लो, एल इंटू एच। तीन तीन प्रोडक्ट हो गए, और इन तीनों प्रोडक्ट का, एल बी का, बी एच का, एल एच का सम करो। ऐसा किधर लिखा सम करो? लिखा है सम ऑफ, सम करो। फिर लिखा है ट्वाइस करो, ट्वाइस डबल करो, और फिर ये सब कुछ एरिया के इक्वल होगा, इज से इक्वल होगा। समझ आया आयुष जी? इस क्वेश्चन में हमें इंग्लिश भाषा को हाँ पढ़कर भैया। गणित का इक्वेशन बनाना है। ये वाली वर्कशीट बड़ी ज्यादा ही आसान है थोड़ी। ये हो गया सबका अथर्व, पक्का? बोलो क्या रिलेशन है भैया एबीसी में? एक मिनट रुको। इस टेबल में तुम सभी बच्चे एबीसी को ऑब्जर्व करो। एबीसी की एक वैल्यू दी है, एबीसी की और एक वैल्यू दी है, लिख लो जल्दी। एबीसी की और एक वैल्यू दी है, एबीसी की और एक वैल्यू दी, चार चार वैल्यूज दी है। तो इनमें क्या रिलेशन है? पहले 3 4 5 दिया है, तो क्या रिलेशन है? नीचे ऑप्शन में तो सब स्क्वायर स्क्वायर हो रहा है, हम भी स्क्वायर करके देखते हैं। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का 16 होता है, 5 का 25 होता है। क्या रिलेशन है? रिलेशन ये है कि हम ए के स्क्वायर को और बी के स्क्वायर को ऐड कर दे तो सी का स्क्वायर मिलेगा। हम ए के स्क्वायर को और बी के स्क्वायर को ऐड कर दे तो सी का स्क्वायर मिलेगा। ये तो पहले वाले में हो रहा है। क्या ये बाद में वालों में हो रहा है? सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में हो रहा है? सब में हो रहा है।
तो हमारा आंसर आ गया बॉम्बे ऑप्शन, बी ऑप्शन। भैया सब यहाँ पे बच्चे लिख लो जल्दी से। हुआ है क्या? हाँ जी, क्या हुआ? यहाँ पे पाइथागोरस। हाँ जी, ये पाइथागोरस थ्योरम है, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स है। भैया मैं लिखने दो। लिख लो सब बच्चे लिख लो, जल्दी नोट डाउन करो। 1 मिनट रुकूंगा मैं, फिर आगे चलेंगे अपन। तुम तो आतिश ने भी दोपहर में चाहे था, ये नहीं रवाने सिद्धीश। देखन फिर पबजी पर आना पड़ता रात में, तुम आए नहीं तो क्या? मैं कहीं बोल, तुमको आना है। तो 3x + 2 = 7x - 38। भैया 10 आंसर। हाँ जी, 3x को हम उस तरफ फेंक देंगे 7x की तरफ, उधर जाके -3x हो जाएगा। माइनस के 38 को अपने तरफ बुला लेंगे, अपने तरफ आके +38 हो जाएगा। 2 और 38 40 हो जाएगा। 7x - 3x 4x हो जाएगा। 40 = 4x हो जाएगा। x की वैल्यू 40/4 हो जाएगी, x की वैल्यू 10 हो जाएगी। समझा क्या पक्का? उसको स्टेप पीछे याद नहीं रहती क्या, लिखल रहती वो सब कुछ छापने को देखता, थोड़ा सा दिमाग नहीं। सबका हो गया लिख के? लास्ट क्वेश्चन आज का, बड़ा ही इजी वर्कशीट थी ये। लिख के तो लो पहले, फिर समझाता हूँ ना। लिख के लो जल्दी, लगाओ दिमाग। नहीं बच्चों, बेटा तुम्हारा कैमरा क्यों बंद हो जा रहा है? नागपुर मंडली, चाहिए घर में मत भटका करो, आराम से कैमरा के सामने से बैठा करो। नितांशु बेटा, क्लास में ध्यान दो, घर में नहीं। नितांशु जी, आपको जो भी डाउट होता है आप पूछा करो।
दोपहर में आपको पर्सनल वापस से कुछ समझ के लेना है, आप डाउट सेशन मांगा करो। कल मैं 1 घंटे का डाउट सेशन रखूंगा, जो भी बच्चे 6th से 7th में गए सिर्फ उनके लिए। उनको जो भी डाउट होगा, जो क्वेश्चन समझने होगा, मैं सारे क्वेश्चन डबल दिखाऊंगा 1-2 घंटा, ठीक है, सारा समझा के बताऊंगा वापस से। तो यस पर्सनली भैया। उन्होंने पूछ लेना। और 8th के किसी बच्चे को अगर डाउट हो तो वो भी बच्चा उसमें आ सकता है। 8th के किसी बच्चे को हार्ड जाता हो तो वो भी उसमें बिल्कुल आ सकता है। दोपहर में एक्स्ट्रा क्लास रखूंगा कल मैं तुम्हारा। और कल रात में तुम्हारा टेस्ट रहेगा शाम में। हाँ, तुमको काम दूंगा ना, तुमको क्या गरज है, कृष्ण गरज से। इधर देखो, ऑक्सिलरी फॉर्मूला का मतलब होता है कि एक फॉर्मूला हमारे पास v इज इक्वल टू एल बी एच दिया, इसके हम अलग अलग फॉर्मूला क्या बना सकते हैं। एक हम बना सकते हैं एल इज इक्वल टू वी अपॉन बी एच, एक बना सकते हैं बी इज इक्वल टू वी अपॉन एल एच, एक बना सकते हैं एच इज इक्वल टू वी अपॉन एल एच एल बी। तो एक तो हमें दिया है, और ऑक्सिलरी हम और कितने बना सकते हैं, 3। सिंपल सी बात बोलता हूँ, राइट हैंड साइड पे कितने वेरिएबल है देखना, एल बी एच 3 जन है। इधर अल्फाबेट कितने, आर अकेला जन है, एक जन है। इधर यू और वी 2 जन है, और इधर ए बी सी डी 4 जन है। तो फर्स्ट का क्या हो जाएगा, बॉम्बे। सेकंड का क्या हो जाएगा, दिल्ली। थर्ड का क्या हो जाएगा, फोर्थ का क्या हो जाएगा, आगरा। ये हो जाएगा आंसर। पहिला जो आहे ना, पहिला त्याचं होईल बॉम्बे, दुसऱ्याचं होईल दिल्ली, तिसऱ्याचं होईल चेन्नई, आणि चौथ्याचं होईल आग्रा। ऐसा इसीलिए होगा। सेकंड वाला देखो, ए इज इक्वल टू आर का स्क्वायर। आर का स्क्वायर जब उधर जाएगा तो उधर क्या होगा बेटा, स्क्वायर रूट होगा। स्क्वायर रूट ए इज इक्वल टू आर, ऐसा इक्वेशन बनेगा। अगर किसी को लिखना है तो लिख ले। जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो हमारे इस बुक का फर्स्ट क्वेश्चन था, हमने सॉल्व करा था। यू और वी की वैल्यू अलग अलग करी थी। हमारी यू की वैल्यू आ जाएगी एफ वी अपॉन वी माइनस एफ, और हमारी v की वैल्यू आ जाएगी एफ यू अपॉन यू माइनस एफ। ये u का और v का है। ये कॉन्वेक्स लेंस कॉन्केव लेंस का फॉर्मूला है। ये एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला है। पहला वाला वॉल्यूम ऑफ क्यूब का, क्यूबॉइड का फॉर्मूला है। लास्ट वाला किसका फॉर्मूला नहीं है। मक्खी चली जाएगी। बेटा और लास्ट वाला तुमको बताता हूँ, ध्यान से सुनना। पीछे वाला लिखना है क्या, किसी बच्चे को अगर लिखना हो तो लिख लो। नोट्स लिखने में आलस नहीं करना, आलस बड़ी बुरी वाला है। भैया फर्स्ट वाले का दिखाओ ना, वी का। ऊपर जो शनि ग्रह बैठा होता है ना, जितना कोई हम आलस करते हैं उसका हमारी वाट लगा देता है। फर्स्ट का, फर्स्ट वाला बताना है। फर्स्ट वाला वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड है। सेकंड वाला एरिया ऑफ स्क्वायर है। स्क्वायर का एक ही एरिया होता है बेटा, फ्लैट होता है वो, एरिया होता है बस उसका। स्मार्ट बनो बेटा, स्मार्ट। महंगे रहने से काम चलता है क्या, नहीं। भैया घर कल पे जाके टेस्ट क्या है। करना, रोज रिवीजन करना। हाँ बेटा, कल टेस्ट है, बोला है ना मैंने, इसलिए तो ये इतना अलजबरा कराया। थर्ड का फॉर्मूला नीचे लिखा ना बेटा। थर्ड किसका भैया फॉर्मूला है, वो कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस का फॉर्मूला है। भैया फोर्थ वाले में 6 बनेंगे ना।
फॉर्मूला तो नहीं बेटा, फोर्थ वाले में ए का एक बनेगा, बी का एक बनेगा, सी का एक बनेगा, डी का एक बनेगा। दोनों ए बी का भी एक बन जाएगा, सी बी का भी एक बन सकता है ना। नहीं बेटा, वो ऑक्सिलरी इक्वेशन मतलब एक वेरिएबल का इक्वेशन। ओके भैया। नहीं बताऊंगा, तुम येड़े हो। पूछो बाजू में, कितना सोपा है वो। v इज इक्वल टू एल इंटू बी इंटू एच। एल की वैल्यू क्या होगी? अथर्व, पाटिल, चौहान, गौड़ी। v इज इक्वल टू एल इंटू बी इंटू एच। तो एल की वैल्यू क्या होगी? v इज इक्वल टू एल इंटू बी इंटू एच। तो एल की वैल्यू क्या होगी? ये लिख लिया। और पहला था v इज इक्वल टू एल इंटू बी इंटू एच। एल की वैल्यू निकालनी है तो v अपॉन बी एच होगा। b की वैल्यू निकालनी तो v अपॉन एल एच होगा। h की वैल्यू निकालनी v अपॉन एल बी होगा। तीन तीन ऑक्सिलरी फॉर्मूला हमारे पास बन गए। जल्दी लिख लो। वाइब्रेंट मंडली आ गई, देखो बच्चों देखो। शेख,